हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। आप लोग यदि सोशल मीडिया में हैं तो आपने ज़रूर ये खबर सुन ली होगी कि HMPV जो है वायरस जो है ये भारत में भी प्रवेश कर गया है। अभी तक खबर आ रही थी कि चाइना में बस था, लेकिन इसके बाद भारत में देखा गया। और अगर करंट की बात करूं वर्तमान में, तो इस समय मलेशिया और विभिन्न देशों में है जो कि ये वायरस लगातार फैल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या ये वायरस कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है, और चाइना से जिस तरह से निकला है क्या इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो समस्याएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया टुडे की खबर है। कर्नाटका में HMPV को लेकर एडवाइजरी है जो कि जारी कर दी गई है, और यहाँ पर 2 केसेस हैं जो कि देखे गए हैं, और बेंगलोर में देखे गए हैं। और आज जो है, आज भी कई केस हैं जो कि विभिन्न राज्यों से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 बेबीज हैं, और यहाँ पर एक 3 महीने का बच्चा भी है, और इसके अलावा 8 महीने का भी बच्चा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नवजात शिशु हैं उनको ये HMPV वायरस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और यह रिस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादातर प्रभावित करता है, यानी श्वसन तंत्र को। यहाँ पे देख सकते हैं 8 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है जो कि HMPV वायरस से है, जो कि ग्रसित हुआ है, डिटेक्ट किया गया है। इसके अलावा 2 मंथ का भी एक बच्चा है जिसे पॉजिटिव आई है खबर HMPV वायरस को लेकर। तो गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पर क्या कहा है। गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि पीपल नॉट पैनिक। तो यहाँ पर पीपल्स के लिए, यानी हम आम लोगों के लिए कहा गया है कि हम लोगों को यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा हम लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 केसेज ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉसिंग HMPV, ये 2 आपके बेंगलुरु में देखे गए हैं और एक अहमदाबाद में। इसके लिए देखिए ये स्प्रेड कहाँ से हुआ है, तो ये चाइना से ही है जो कि स्प्रेड हुआ है, और वर्तमान में भारत में, मलेशिया में और भी कई देशों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो केस हैं ये इन्फेक्शन चाइना से स्टार्ट होते हैं, और ये किससे संबंधित, देखिए HMPV वायरस से संबंधित है। HMPV का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए ह्यूमन मेटा न्यूमोनियो वायरस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए डिजीज से संबंधित है। आपने देखा होगा PCS का, आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया होगा, तो उसमें भी आपका वैक्सीन को लेकर एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डिजीज से आपके क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो इसलिए इसका नाम जरूर ध्यान दीजिएगा। ये एक वायरस है और इसका नाम क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमोनियो वायरस है, और यह रेस्पिरेटरी पैथोजन है एक प्रकार का, यानी श्वसन पैथोजन है, जो कि 2001 में डिटेक्ट किए गए थे। ये चीज़ बहुत ही सोचने वाली बात है। 2000 सोचने वाली क्या है, मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है यदि ये उसी तरह का, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये करते क्या हैं, ये अपने लगातार पर वायरस जो होते हैं ना, आप लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। 2001 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। तो अगर ये अभी जो खबरें आ रही हैं वो वही हैं कि उसी तरह का ये वायरस है, तो अभी उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस पहले से ही हमारे समाज में मौजूद था। बस हाँ, इस समय क्योंकि ठंडी में देखिए होता क्या है ना, धूप भी नहीं निकलती है, आप देख रहे हैं लगातार कोहरे का मौसम है, ठंडी पड़ रही है, तो जो वातावरण भी होता है ना, वो आर्द्रता ज़्यादा रहती है। इसके कारण से होता क्या है कि धूप नहीं निकलती ना, तो विभिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आप जैसे देखते हैं बरसात के मौसम में भी जब धूप नहीं निकलती है तो वायरस आपको उस समय भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पीपल्स से अर्ज किया है कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HMPV जो है ना, ये एक नया प्रकार का वायरस नहीं है, बल्कि एक पुराना ही वायरस है जो कि 2001 में आया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ब्रोको न्यूमोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल निमोनिया नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, HMPV वायरस को। यह एक प्रकार का निमोनिया है जो करता क्या है, फेफड़ों में ब्रोंची और एलियोविली जो होती है, जिसे हम छोटी हवा की थैली भी कहते हैं, इन दोनों में सूजन आ जाती है। लक्षण क्या होते हैं, हल्के गंभीर भी हो सकते हैं, इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, यानी एक प्रकार का वायरल जिस तरह का होता है उसी तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। पसीना आना और ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, भूख न लगना, ये सब चीज़ें हैं। कर्नाटक कि गवर्नमेंट ने लोगों से कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है, और मंगलवार की छुट्टी भी दे दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जो बच्चा है उनको छुट्टी दे दी जाएगी, जो वहाँ पर उनके माता पिता हैं उनको छुट्टी देने की बात कही गई है। यहाँ पर जो दिनेश गुंडू राव हैं, इन्होंने कहा कि यह एक मौजूदा वायरस है, यह पहला मामला नहीं है। इस वायरस के कारण कुछ खास श्रेणी के लोगों को सांस संबंधित समस्याएं होती हैं, और वो सामान्यतः है कौन, जैसे नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को, और जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको ये वायरस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। यह वायरस सबसे पहले 2001 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीदरलैंड में है जो कि पाया गया था। अब देखिए प्रमुख निवारक उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए खांसते और छींकते समय आपको मुंह और नाक को ढकना है। देखिए जो भी वायरस से आपके रोग होते हैं उनमें आपको ध्यान देना है। सेफ्टी और से
आपको सुरक्षा यानी स्वच्छता पर ज़रूर आपको ध्यान देना है। खाँसते और सीखते समय हमेशा देखिए, पहले से आप सुनते आ रहे हैं कि जब आप खाँसे या छींकें तो आपने मुँह और नाक को ढकें, साबुन से बार-बार हाथ धोएँ। यदि आप बाहर से आ रहे हैं, बाहर की चीज़ें छू रहे हैं तो आपको साबुन से, जब घर आएँ तो साबुन से हाथ ज़रूर धोएँ। और यदि लक्षण हैं तो सार्वजनिक स्थानों से बचिए। यदि आपको वायरल हो चुका है, टिश्यू पेपर या रुमाल का दोबारा उपयोग ना करें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क में से बचें। तौलिया और जो चादर हैं वो साझा करने से बचें, यानी दूसरों का यूज ना करें और ना ही अपने दूसरों को यूज करने दें। आँख, नाक और मुंह को कम से कम छुएं। जैसे आप बाहर जाते हैं तो आँख, नाक, कान को बहुत कम छूने का प्रयास करें ताकि वायरस जो है इनके माध्यम से अंदर न जाए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर आप संक्रमण से बच सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एचएमपीवी जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 से जो है संक्रामक नहीं है, यानी एचएमपीवी वायरस है, ये नॉर्मल है, कोविड-19 जैसा खतरनाक नहीं है। क्योंकि देखिए, जो कोविड-19 आया था ना, वो SARS-CoV-1 का अगला वेरिएंट था, इसलिए SARS-CoV-2 जैसा ये अपडेटेड वर्जन था कोविड-19, इस कारण से ये खतरनाक था। लेकिन जो एचएमपीवी वायरस है, इसका भी नया वेरिएंट पता नहीं चला है, तो इसलिए इसमें उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, एचएमपीवी के कारण आपको आम सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं। खांसी, घरघराहट, नाक बहना, गले की खराश नॉर्मल भी आप देखते हैं। और जो नॉर्मल जो आपके फ्लू होती है ना, फ्लू वाले रोग जो होते हैं, इनमें 0.7% है जो कि एचएमपीवी है, जो कि आपकी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम देख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस के रनी और स्टफी नोज हो जाना, कफ निकलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं अच्छे से ले पा रहे हैं, फीवर, रेस हो गए, वीजिंग और थ्रोट आपका ख़राब होना, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस के बारे में ध्यान दीजिएगा। यह एक निगेटिव सेंस का सिंगल स्ट्रेंड आरएनए वायरस है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डीएनए वायरस नहीं है, बल्कि ये आरएनए वायरस है। और ये न्यूमोनियो विराइडी फैमिली का है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये एवियन मेटान्यूमोनिया वायरस सब ग्रुप सी से है, जो चीज़ संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में है, जो कि देखा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपके क्योंकि क्वेश्चन 100% बनने के चांस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए, आपको ये सब चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। कल के दिन आपके जो नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वायरस पहले से ही हमारे समाज में मौजूद था। बस इस समय थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़रूर बढ़ी है। बस वही बच्चे और बूढ़ों को ज़रूर इससे बचा के रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपके यदि अच्छा है तो कोई भी दिक्कत नहीं। बस हाँ, वही है, चाइना अगर चीज़ों को अच्छे से साझा कर रहा है, कोई गोलमोल काम नहीं कर रहा है WHO के साथ, तो उतनी ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। जो वही वायरस निकलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या चाइना सच बता रहा है WHO को कि ये वायरस है के बारे में जो जानकारियाँ WHO को दी जा रही हैं, क्या सही जानकारी दी जा रही हैं चाइना के द्वारा, सबक लेकर जो कोविड-19 में इन्होंने गलत चीज़ें की थी? तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।